Hello students, welcome to my YouTube channel Study Online with Hitesh sir, and in today's video lesson we are going to discuss about class 4th CBSE GK sporting terms. Okay, this video is particularly based upon sporting terms only. I will try to make all videos in upcoming days, but in this video we'll just focus on sporting terms. Okay, so starting with ऐसे होंगे स्पोर्टिंग टर्म्स. इसमें क्या है, क्रिकेट इज रिलेटेड टू मीन्स यहाँ पे क्या होगा, क्रिकेट, बेसबॉल, टेनिस, हॉकी, टेबल टेनिस सब कुछ बताया गया है और हमने बताना है कि कौन सी जो टर्म्स है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है. ओके, और मैं क्या करूंगा आपको, मैं डायरेक्ट मैच कॉलम ऐसे नहीं कराऊंगा, आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं कराना. पहले मैं सारी टर्म्स को बताऊंगा कि होती क्या है. चाहे फॉर एग्जांपल पेनल्टी कॉर्नर है, सो पेनल्टी जब पेनल्टी कॉर्नर क्या होता है, लेग बिफोर क्या होता है, बैक स्ट्रोक, किक ऑफ, ये सब क्या है टर्म्स. ठीक है, सो हम पढ़ेंगे विद हेल्प ऑफ पिक्चर्स. सो लेट्स बिगिन इट. फर्स्ट स्पोर्टिंग टर्म इज, क्रिकेट की जो स्पोर्टिंग टर्म है, लेग बिफोर विकेट या LBW इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. एक्रोनिम है इसका, लेग बिफोर विकेट, LBW. इसमें क्या होता है, बॉल डाली बॉलर ने और वो विकेट पे हिट कर रही थी, बट बीच में क्या हुआ कि बैट्समैन आ गया, उसकी लेग्स आ गई. ठीक है, लेग आ गई उसकी, लेग. सो लेग आने की वजह से इसको बोला गया लेग बिफोर विकेट. मीन्स विकेट से पहले लेग आ गई, तो ये इवेंट क्या हो गया, इसको बोला, जो टर्म को बोला गया लेग बिफोर विकेट, LBW. ओके, सो ये किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है. LBW इज रिलेटेड टू क्रिकेट. नेक्स्ट, बेसबॉल. अब बेसबॉल में क्या होता है, 3 पॉइंट फील्ड लाइन होती है. 3 पॉइंट फील्ड गोल या 3 पॉइंट फील्ड लाइन मीन्स लाइन होती है जिसके जैसे ये फर्स्ट लाइन. ठीक है, फर्स्ट लाइन, सेकंड और ये वाली थर्ड. ठीक है, इधर से ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये वाली. यूं इतना भी एरिया ना, अगर इसमें से बास्केट हिट करेंगे इसके अंदर तो क्या होगा, हमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे. कितने पॉइंट्स मिलेंगे, अगर यहां से हिट किया इसके अंदर डायरेक्ट तो क्या, कितने पॉइंट्स मिलेंगे, हमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे. तो इसको बोलते हैं 3 पॉइंट फील्ड लाइन या 3 पॉइंट फील्ड गोल. ओके, गुड. नेक्स्ट, थर्ड, टेनिस. हम टेनिस में टर्म होती है एक डबल फॉल्ट. नाउ व्हाट इज डबल फॉल्ट. डबल फॉल्ट में क्या होता है, ये ऐसे ये प्लेयर है, इसने फर्स्ट टाइम जो बॉल है उसको स्मैश करना होता है इसके अंदर, ये वाले स्क्वायर बॉक्स के अंदर. ठीक है, इसके अंदर ही करना होता है. अगर ये इसके बाहर चली गई ऐसे यहाँ पे स्ट्राइक की, तो क्या हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा. क्या उसको बोलेंगे, फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट. तो इसको कितने हमें टाइम मिलता है, 2 टाइम्स, 2 बार, 2 चांसेस हमें मिलते हैं कि हम कर सकते हैं ऐसा. सो फर्स्ट अगर यहाँ पे आ भी गया तो कोई बात नहीं, बट अगर सेकंड टाइम भी ऐसे बाहर आ गया जहां इस नेट पे हिट कर गई, यहाँ पे नहीं आई, तो तब क्या होगा, उसको बोलेंगे टर्म को डबल फॉल्ट. ओके, सो नाउ डबल फॉल्ट टर्म इज रिलेटेड टू टेनिस, और इसको लॉन टेनिस भी बोलते हैं, LAWN, लॉन टेनिस. ओके, एक और टेनिस होती है डबल टेनिस, टेबल टेनिस, वो अलग होती है. फोर्थ क्वेश्चन, हॉकी. हॉकी में क्या होता है, पेनल्टी कॉर्नर. हॉकी में होता है पेनल्टी कॉर्नर. पेनल्टी कॉर्नर क्या होगा, यहाँ पे एक प्लेयर खड़ा है, देखो ये क्या करेगा, हॉकी से बॉल को स्ट्राइक करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं इसको रोक के बॉल को फिर आगे स्ट्राइक करेंगे गोल के अंदर. ओके, और इसको बोलते हैं पेनल्टी कॉर्नर. ये कब होती है, अगर प्लेयर के या से खेल रहे हैं तो ये इनके जो प्लेयर है, ऑपोजिट प्लेयर है, इनके पैर पे या बॉडी पार्ट पे कहीं पे भी बॉल लग जाए तो तब क्या होगा, ये पेनल्टी कॉर्नर डिक्लेयर कर देता है रेफरी, ये वाला रेफरी. ओके, सो दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड पेनल्टी कॉर्नर. फिफ्थ क्वेश्चन, टेबल टेनिस. टेबल टेनिस में क्या होती है, एक टर्म पेन होल्ड ग्रिप. पेन होल्ड ग्रिप नाम से क्लियर हो रहा है कि इसको जो रैकेट है, इसको रैकेट बोलते हैं, इसको कैसे होल्ड किया हुआ है, ये देखो क्लियर, देखो जैसे पेन पकड़ते हैं ना वैसे होल्ड किया हुआ है इसको, इसलिए इसको बोलते हैं पेन होल्ड ग्रिप. ग्रिप करने के कई स्टाइल हैं, जैसे सिंपल भी कर लेते हैं, जैसे यहां से पकड़ लेते हैं सिंपल ही, जैसे हम पकड़ते हैं, कोई बैट पकड़ते हैं या रैकेट पकड़ते हैं, बट ये पेन होल्ड टाइप
ग्रिप बनाई हुई है, जैसे हम पेन पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं पेन को। क्लियर। नाउ सिक्स्थ, फुटबॉल। फुटबॉल में एक टर्म होती है किक ऑफ। फुटबॉल को सॉकर भी बोलते हैं अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में क्या इसको बोलते हैं, सॉकर, और यहाँ पे हम फुटबॉल बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। सो किक ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किक ऑफ? किक ऑफ मीन्स, ये देखो फुटबॉल है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर में। और ये फुटबॉल को क्या करेंगे, जब मैच स्टार्ट होने वाला होगा तो टॉस होती है, और प्लेयर ने क्या करना होता है, ये वाले प्लेयर ने या तो इस साइड इसको बॉल फेंकना है या उस साइड। इसके प्लेयर की साइड है, इस साइड है, तो इस साइड ही बॉल फेंके, ऐसे होता है मैच स्टार्ट। सो स्टार्ट करने को मैच को, या हाफ टाइम के बाद फिर स्टार्ट करना है, तो उसको इवेंट को बोलते हैं किक ऑफ। ओके, क्लियर, वेरी गुड। Okay, before going to next question, if you like my video, please subscribe my channel and press the like button and press the bell icon. Okay, now next question. Swimming. Swimming टर्म होती है एक बैक स्ट्रोक। Now what is बैक स्ट्रोक? बैक स्ट्रोक में क्या होता है, स्विमिंग देखो हमने देखा है, काफी बार मूवीज में देखा है, ठीक है, टीवी पे देखा होगा, उसमें सीधी करते हैं स्विमिंग। बट इसमें क्या कर रहा है, जो लेडी है उल्टी स्विमिंग कर रही है बैक पोजीशन पे, ठीक है, अपनी बैक पानी की ओर है और अपनी चेस्ट स्काई की ओर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बैक स्ट्रोक। बैक स्ट्रोक ये स्विमिंग स्टाइल है, ठीक है। काफी सारे स्टाइल होते हैं स्विमिंग करने के, उसमें एक बटरफ्लाई स्टाइल भी आता है, बैक स्ट्रोक हो गया, एक नॉर्मल स्विमिंग होगी। तो ये टर्म कौन सी है, बैक स्ट्रोक, जिसमें उल्टा स्विम करना होता है, ऐसे उल्टा, इस साइड जाना है, इसने इस साइड नहीं जाना है, इस साइड जाएगी, ठीक है, इस साइड। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में होगी स्पाइक। स्पाइक को हम कॉमन यहाँ पे स्मैश बोलते हैं, ओके। हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, स्मैश, बट स्मैश नहीं होता है, स्पाइक होता है इसको, ठीक है। हम स्मैश बोलते हैं बट रॉन्ग वर्ड यूज करते हैं, एक्चुअली इसका मेन वर्ड है स्पाइक। स्पाइक में क्या होगा, ये प्लेयर है, इसको जोर से हिट करेगा वॉलीबॉल को, ठीक है, जोर से हिट करेगा और नीचे दूसरी साइड गिराएगा, तो इसको बोलेंगे स्पाइक। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब मैच दी कॉलम करेंगे, ओके। अब आपको खुद आते हैं ये, बड़े इजीली आपने कर लेने हैं मैच दी कॉलम। अब देखना, फर्स्ट क्रिकेट। क्रिकेट में आपको मैंने कौन सा बताया था, इफ यू रिकॉल द, ओके, इफ यू आर एबल टू रिकॉल, क्रिकेट में क्या होता था, LBW, जिसको बोलते थे लेग बिफोर विकेट, ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, क्लियर। फिर बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में क्या था, ट्रिपल पॉइंट फील्ड गोल, ये वाला ट्रिपल पॉइंट फील्ड गोल, ये हो गया सेकंड, ठीक है। ब्रेन में इमेज बन रही है ना, इमेज बना के रखनी है ब्रेन में, तभी होगा इजी। देन टेनिस। टेनिस में क्या था, डबल फोल्ट, थर्ड ये डबल फोल्ट मैंने बताया था, 2 बार स्ट्राइक करना था। हॉकी। हॉकी में क्या था, पेनल्टी कॉर्नर, फोर्थ। फिफ्थ टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में क्या था, ग्रिप। ग्रिप कौन सी थी, पेन होल्ड ग्रिप, ये तो स्कूल के रिलेटेड ही है, आपको पक्का आनी चाहिए। सो पेन होल्ड ग्रिप, फिफ्थ। फुटबॉल, जिसको सॉकर भी बोलते हैं, इसमें क्या होता था, किक ऑफ, ये रहा किक ऑफ, सिक्स। देन स्विमिंग। स्विमिंग क्या था, बैक स्ट्रोक, ये रही बैक स्ट्रोक, सेवंथ। एंड लास्ट वॉलीबॉल बचा, वॉलीबॉल में था स्पाइक, एट्थ। क्लियर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद हितेश सर, एंड इन टूडेज वीडियो लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फूड एक्सप्रेशंस, क्लास 4th CBSE जीके सेक्शन, ओके। सो 4th क्लास के जीके करेंगे, जिसमें चैप्टर है फूड एक्सप्रेशंस। सो लेट्स बिगिन इट। इसमें ब्लैंक्स आएंगे आपको ऐसे, पैक्ड इन लाइक सार्डिन्स। सार्डिन्स क्या होती हैं, सार्डिन्स एक टाइप की फिश है, ओके। फिश है, कौन सी, छोटे साइज की है, काफ़ी छोटे साइज की, स्मॉलर साइज की है। और ये क्या क्या होती हैं, इसका मीनिंग क्या है,
क्राउडेड और पैक्ड क्लोजली टुगेदर, ठीक है, क्राउडेड और पैक्ड क्लोजली टुगेदर। ये देखो फिशेस कितनी आसपास हैं, पास पास, और इसको पैक करते हैं जब फूड के लिए, खाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तब भी इसको पास पास ही करते हैं। तो इसलिए यहाँ से ये वाला ईडियम आया, फूड एक्सप्रेशन यहाँ से आया, ठीक है। पैक्ड इन लाइक सार्डिन्स, जो ग्रीन कलर में है, लाइटिश ग्रीन में, ये आपका आंसर है। ओके, आपको ये ऐसे ब्लैंक्स आएगी, पैक्ड इन लाइक सार्डिन्स। बाकी ये सिर्फ समझाने के लिए, आपके मतलब के नहीं है, ठीक है। ये आपको याद करना है, सार्डिन्स। सेकंड ब्लैंक, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इन द ईटिंग। मीनिंग क्या है इसका? देखो पहले तो देखो, ये पुडिंग ये होती है, क्रीमी क्रीमी। मीनिंग इसका क्या है? वी हैव टू ट्राई आउट फूड इन ऑर्डर टू नो वेदर इट वॉज गुड और नॉट। अगर हमने चेक करना है कि फूड क्या है, कि वो टेस्टी है, यमी है कि नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? हमें खाना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग यही है। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इन द ईटिंग मीन्स ट्राई करो फूड, चेक करने के लिए कि वो अच्छा बना है कि नहीं बना है। क्लियर? वेरी गुड। नाउ थर्ड फिल अप। एज अलाइक एज चॉक एंड चीज, ठीक है, ये भी एक इडियम है। एज अलाइक, अलाइक मीन्स होता है सिमिलर, सेम, सेम लिख लेता हूँ, सेम, ठीक है। एज सेम और एज अलाइक एज चॉक एंड चीज। अब देखो, जो चॉक होता है वो हार्ड होता है, इधर देखो चॉक हार्ड होता है, और जो चीज़ है थोड़ा सॉफ्ट होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो इनका मीनिंग क्या है फिर? दोनों सिमिलर है या डिफरेंट एक दूसरे से? बिल्कुल ही डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल अलग हैं। सो कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर मीनिंग होता है इसका। एज अलाइक एज चॉक एंड चीज़ मीन्स अगर दोनों, दो पर्सन या दो की चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल नहीं उनकी बनती, तो उनको बोलेंगे एज लाइक एज चॉक एंड चीज़। एग्जाम्पल के लिए, माई ब्रदर एंड आई आर लाइक चॉक एंड चीज़। मैं और मेरा भाई कैसे हैं? सेम वैसे ही जैसे चॉक एंड चीज़, मीन्स बिल्कुल नहीं बनती है, बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे से। क्लियर? वेरी गुड। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ फिलअप। वर्थ हिज सॉल्ट, ठीक है, वर्थ हिज सॉल्ट। इसका मीनिंग क्या है? गुड और कॉम्पिटेंट एट द जॉब और प्रोफेशनल स्पेसिफाइड। मीन्स कोई भी काम दिया हो, कोई भी जॉब है उसकी, उस पर वो क्या हो? परफेक्ट हो, परफेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन गुड हो, अच्छा हो। ओके, तो उसको बोलेंगे वर्थ हिज सॉल्ट। ये सॉल्ट क्रिस्टल है, वाइट वाइट, एंड ये वर्थ मीन्स थोड़ी वैल्यू उसकी। फिफ्थ, हैव योर केक एंड ईट इट टू। सो केक आपने फिल करना है, ठीक है, जब एग्जाम में आपको आएंगे। हैव योर केक एंड ईट इट टू, इट मीन्स है केक जो है अपने पास रख भी लो और उसको खा भी लो। देखो केक आपको एक दिया है, जैसे ये केक का पीस है, आपको बोला गया है कि अब आपने क्या किया, इसको रख भी लिया, मीन्स फ्रिज में भी रख लिया और खा भी लिया। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जा तो खा लो, जा तो फ्रिज में रख लो। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, एक्सप्रेशन का? हैव योर केक एंड ईट इट टू, मीन्स रख भी लो और खा भी लो। ऐसा किस केस में होता है? मीनिंग इसका है यू कांट हैव बोथ वेज, जो जब टू डायरेक्शन में चलते हैं, आंसर हमारा टू डायरेक्शन में हो। एग्जाम्पल, हमें अच्छी क्लोथ्स भी चाहिए, या अच्छे शूज़ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, या अच्छी कार चाहिए, अच्छी बाइक चाहिए, ठीक है, बट उसके लिए हमें पैसे भी नहीं खर्चने। ओके, सो पैसे भी नहीं खर्चने, हमें चाहिए कि 100 रुपीज़ में अच्छे शूज़ मिल जाएं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स के लिए ये यूज करते हैं। ओके, हैव योर केक एंड ईट इट टू, तब दोनों ही काम में आपका फ़ायदा ही हो। ओके, ए लैंड फ्लोइंग विद मिल्क एंड हनी। ए लैंड फ्लोइंग विद मिल्क एंड हनी, ये बोलेंगे फर्टाइल लैंड को। फर्टाइल क्या होता है? जो उपजाऊ होता है, जिसपे काफ़ी सारे वेजिटेबल्स लग जाएं, काफ़ी अच्छे फूड जैसे वीट हो गया, आपके पैडी हो गया, राइस, सारा अच्छी से खेती हो, उसको बोलेंगे फर्टाइल लैंड को। ए लैंड फ्लोइंग विद मिल्क एंड हनी।
Hello students, welcome to my YouTube channel Online Study with Hitesh sir, and in today's video lesson we are going to discuss about class 4th GK chapter Colorful Birds. Okay, so इस वीडियो में हम जानेंगे कलरफुल बर्ड्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आएंगे जैसे कि मैंने अभी आपको डाले हुए हैं ऐसे ही। सो विच बर्ड इज यूज टू कैरी मैसेजेस फॉर अस? कौन सा बर्ड यूज होता है मैसेजेस, जो हमारे संदेशे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में? अभी तो नहीं होता लेकिन इन पास्ट होता था। ये कबूतर है, ठीक है, कबूतर को इंग्लिश में बोलते हैं पिजन। पिजन के गले में लॉकेट होता था, जब कोई भी स्लिप होती थी वो गले में डाल के मैसेज कैरी करते थे वन प्लेस टू अनदर। Okay, in ancient time, not now. Clear? So which bird is used to carry messages for us? Is called pigeon. Okay, good. Second question, name the bird which lives in the rainforest of South and Central America. वो पक्षी का नाम बताना है, वो बर्ड का नाम बताना है जो रेन फॉरेस्ट में रहता है, किसके? साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका के। उसका नाम है क्वेट्जल। क्या नाम है उसका? क्वेट्जल। ये इसकी पिक्चर है। ओके, काफी ब्यूटीफुल बर्ड है, कलरफुल बर्ड है, इसलिए यहां पे लिखा गया था कलरफुल एंड ब्यूटीफुल बर्ड। थर्ड क्वेश्चन, विच बर्ड इज नोन एज द सिंबल ऑफ लॉन्ग लाइफ इन जापान? एक बर्ड है, एक पक्षी है जो सिंबल है, किसका सिंबल है? लंबी लाइफ का। कहां पे? जापान में। उसको बोलते हैं जापानीज क्रेन। क्या बोलते हैं? जापानीज क्रेन। और ऐसे होते दिखने में, व्हाइट कलर के, और नेक थोड़ी सी ब्लैक होती है, मोस्टली व्हाइट कलर के होंगे। जापानीज क्रेन, इसको सिंबल ऑफ फिडेलिटी मीन्स विश्वास को भी माने जाते हैं। ठीक है, फिडेलिटी, ट्रस्ट एंड लॉन्ग लाइफ। फोर्थ क्वेश्चन, विच बर्ड ले एग्स इन अनदर नेस्ट? कौन सा पक्षी है जो अपने जो अंडे हैं, फीमेल, ठीक है, फीमेल है, फीमेल पक्षी, फीमेल बर्ड, जो अपने एग्स कहां देंगे? दूसरे के घोंसले में या दूसरे के नेस्ट में। उसको बोलते हैं कुकू बर्ड। कौन सा बर्ड? कुकू बर्ड। कुकू सिंपल बोल सकते हैं, बट कुकू बर्ड पूरा आपके सिलेबस में है, सो कुकू बर्ड पूरा लिखना। और इसको हिंदी में बोलते हैं कोयल। ठीक है, कोयल नाम सुना है ना? कोयल अपने जो अंडे हैं वो दूसरे के घोंसले में देती है, दूसरों के नेस्ट में देती हैं, अपने नहीं, खुद नहीं बनाती वो। फिफ्थ, नेम द बर्ड विच रन्स फास्ट एंड रेयरली फ्लाइज। वो पक्षी का नाम बताना है, वो बर्ड्स का नाम बताना है जो काफी तेज भागता है, रन फास्ट एंड रेयरली फ्लाइज मीन्स कभी कभार ही उड़ता है, बहुत रेयर चांस होगा उसको उड़ते हुए देखा हुआ आपने। मोस्टली क्या करेगा? तेज भागेगा। उसको बोलते हैं रोड रनर। ठीक है, नाम से क्लियर है, रोड सड़क, रनर भागने वाला। सो ये रोड पे भागता है, ये देखो ये भाग रहा है, ना कि उड़ रहा है। ठीक है, ये रोड रनर है। क्लियर? नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड बिफोर गोइंग टू लास्ट क्वेश्चन, इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो और प्रेस लाइक बटन जरूर दबाओ अगर अच्छी लग रही वीडियोज। क्लियर? गुड। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, अ लार्ज पिंक बर्ड दैट ईट्स इट्स विद इट्स हेड अपसाइड डाउन। वो वाला पक्षी का नाम बताना है, वो बर्ड का नाम बताना है जो पिंक कलर का है। ठीक है, जो पिंक कलर का है एंड इसका हेड जो क्या है? अपसाइड डाउन है। अपसाइड डाउन मीन्स पहले ऊपर को जाता है फिर नीचे आता है। ठीक है, ऐसे हो रहा है ना हेड इसका, देखो ऊपर भी जा रहा है फिर नीचे भी आ रहा है ऐसे। सो अप्स एंड डाउन है तो ऐसे ही खाता है, तो इसको बोलते हैं फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो। ठीक है, कौन सा बर्ड का नाम है? फ्लैमिंगो। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, विच बर्ड हैज ए पाउच? पाउच क्या होता है? एक थैली। ठीक है, पाउच मीन्स थैली। अंडर इट्स बीक। बीक क्या होती है? चोंच, ये वाली बोन, इसको बोलते हैं बीक। ठीक है, ये बीक है और ये पाउच है, ये नीचे वाला। ठीक है, एक बर्ड है जिसका क्या होता है?
पाउच होता है अंडर इट्स बीक टू स्कूप वाटर एंड फिश। किस काम के लिए होता है? ताकि जो पानी है एंड फिश है वो अंदर आ जाए उसके, ठीक है। ये देखो फिश इसके माउथ के अंदर है, तो इसका नाम है पेलिकुन, पेलिकुन, ठीक है। इसको पेलिकैन नहीं बोलना है, पेलिकुन। क्लियर फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो लेसन एंड इन टुडेज वीडियो लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 4 CBSE के चैप्टर इंडियन सिटीज एंड इट्स फाउंडर्स। ओके, इंडियन सिटीज एंड देयर फाउंडर्स। सो सबसे पहले इसमें आपको MCQ आएंगे, बट हम पहले पता करेंगे कि सिटी कौन सी है और उसका फाउंडर कौन है, देन MCQ खुद ही मैच हो जाएंगे इजिली। जैसे हमने स्पोर्ट्स इवेंट्स वाली वीडियो की थी, बिल्कुल वैसे ही होगी सेम। ओके, क्लियर, वेरी गुड। सो फर्स्ट सिटी इज कोलकाता, ठीक है। सो कोलकाता का सिटी का फाउंडर कौन है? जोब चार्नक, जोब चार्निक। सो ये क्या है? इसका फाउंडर है जोब चार्निक, और ये उसका हावड़ा ब्रिज है, फेमस, मोस्ट फेमस ब्रिज ऑफ कोलकाता, हावड़ा ब्रिज, सुना होगा आपने। ओके, सो कोलकाता का फाउंडर कौन है? जोब चार्निक। सेकंड, इलाहाबाद। इलाहाबाद में ये सारी जो फेमस वहाँ की जो प्लेसेस हैं, सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं इलाहाबाद की, और इलाहाबाद का फाउंडर है अकबर। कौन है फाउंडर इसका? अकबर। इलाहाबाद का फाउंडर अकबर। मेरे साथ ही रिपीट करो, बोलो साथ साथ में, अभी लर्न हो जाएंगे सभी। ओके, गुड। आगरा। आगरा सिटी का फाउंडर, आगरा में क्या होता है? ताजमहल। ओके, ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। और आगरा सिटी का फाउंडर कौन है? सिकंदर लोदी। ओके, सिकंदर लोदी। और ताजमहल को बनाया किसने था? शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन आगरा सिटी का जो फाउंडर है वो कौन है? सिकंदर लोदी है। क्लियर, गुड। नेक्स्ट, दौलताबाद। ना दौलताबाद में एक फेमस फोर्ट है जिसका नाम है दौलताबाद फोर्ट। ये सिटी का नाम, ये प्लेस का नाम क्या है? दौलताबाद फोर्ट। और इसको दौलताबाद का फाउंडर कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। नाम काफी आपने सुना होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, कनिष्कापुरम। बड़ा इजी है ये कनिष्कापुरम। कनिष्कापुरम आजकल आपने कहीं नाम नहीं सुना, बिकॉज ये पहले नाम होता था एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में होता था नाम। कहाँ पे प्लेस है इसकी? जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे जस्ट पंजाब के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर रीजन था, उसका नाम था कनिष्कापुरम। और इसको किसने बनाया था? प्रिंस कनिष्का ने। ओके, ये प्रिंस था, प्रिंसेस नहीं। क्लियर, लड़के का नाम था, मीन्स राजे का नाम थे, प्रिंस कनिष्क या कनिष्का। नेक्स्ट सिटी, अमृतसर। सबको पता है अमृतसर सिटी का। ओके, सो अमृतसर सिटी का फाउंडर कौन है? श्री गुरु रामदास जी। ओके, फाउंडर कौन है? श्री गुरु रामदास जी। क्लियर। और ये क्या है? गोल्डन टेम्पल। सभी गए हो ना? यस, गुड। नेक्स्ट, विजयनगर। विजयनगर ये सिटी, ये भी एंशियंट सिटी है, अभी ये सिटी प्रेजेंट नहीं है। विजयनगर, विजयवाड़ा है, अभी अलग है थोड़ा, बट विजयनगर ही उसमें आता है इंक्लूड, ठीक है। इसको किया था हरिहरा, हरिहर या हरिहरा, जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर लो। क्लियर, विजयनगर, हरिहर या हरिहरा। नेक्स्ट, चोलापुरम। चोलापुरम में साउथ इंडिया में पड़ता है, चोला डायनेस्टी में आता था ये। हिस्ट्री में बड़े हो जाओगे ना, तब हिस्ट्री में पढ़ोगे इसको। चोलापुरम चोला डायनेस्टी में आता है। इसको किसने, फाउंडर कौन था इसका, किसने बनवाया था? राजेंद्र चोला ने। ओके, राजेंद्र चोला। सो यहाँ पे चोला आ रहा है, यहाँ पे चोला आ रहा है, इजी हो जाएगा। और कनिष्क वाला भी आपको इजी हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। क्लियर, वेरी गुड। अभी हम करते हैं इसके MCQ। अभी आपने देखना, खुद ही सारे कर लेने हैं, इतने इजी हैं, ठीक है। अभी किए थे ना सारे आपने, बस वैसे ही करने हैं। सो फर्स्ट इज कोलकाता। ओके, कोलकाता। सो कोलकाता को किसका, जो इसका फाउंडर कौन था? उसका एक ब्रिटिश था जिसका नाम था जोब चार्निक। यहाँ पे जोब चार्निक, याद है ना? वेरी गुड, जोब चार्निक। वेट,
इसको थोड़ा और ऊपर कर लो, या नाउ परफेक्ट। सो फर्स्ट कोलकाता जॉब चार्निक। सेकंड इलाहाबाद, इलाहाबाद का फाउंडर कौन है? वेरी गुड, अकबर। इलाहाबाद का फाउंडर इज अकबर। ओके। थर्ड आगरा, आगरा में ताजमहल था, बनवाया ताजमहल किसने था? गोल्डन टेम्पल, सॉरी ताजमहल शाहजहां ने, बट जो इसका फाउंडर था आगरा सिटी का वो था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, यहाँ पे फर्स्ट वाले पे सिकंदर लोदी। नाउ डी, दौलताबाद। दौलताबाद किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, यहाँ बिल्कुल नीचे इसके मोहम्मद बिन तुगलक। देन कनिष्कापुरम, इजी, कनिष्का ही आएगा इसका आंसर, सेकंड वाला देखो, वेरी इजी। देन अमृतसर, अगेन टू इजी, श्री गुरु रामदास जी। ओके। विजयनगर, विजयनगर किसने बनवाया था? ठीक है, इसमें देखो दो ऑप्शन बचे, एक चोलापुरम है, एच वाला चोलापुरम बनवाया था, इसमें चोला नाम होगा, कहाँ गया? राजेंद्र चोला, यहाँ पे। और लास्ट एक ही रह गया विजयनगर, और विजयनगर बनाया था हरिहर ने या हरिहरा ने। क्लियर? सो दिस इज द एंड